अभी ये टू लोड हमारे ऑन है, अगर इसी दौरान ही लाइट चली जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर ये डाटा ईप्रोम में स्टोर होता है और लाइट वापस आने पे यही दो लोड हमारे ऑन होंगे और बाकी दोनों लोड हमारे ऑफ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है वाईफाई बेस होम इम्प्लाइसिस कंट्रोल ESP8266 एस वेब सर्वर यूजिंग वाईफाई एक्सेस पॉइंट मोड। तो चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले हमने Arduino नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल यूज किया हुआ है। इस वाईफाई मॉड्यूल के अंदर अपनी आयोज होती हैं, उन आयोज को हम प्रोग्रामिंग से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जैसा कि हमने वाईफाई मॉड्यूल को एक्सेस पॉइंट मोड में यूज किया हुआ है, यानी कि वाईफाई मॉड्यूल हमारा राउटर होगा और जो भी डिवाइस हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे क्लाइंट होगी। इसके बाद 4 लेयर्स का मॉड्यूल यूज किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने 220 का पावर सोर्स यूज किया हुआ है। तो इस सोर्स की न्यूट्रल लोड के साथ डायरेक्ट अटैच की हुई है और लाइन रिले की कॉमन पे दे के नॉर्मली ओपन से हर एक लोड के लिए आउट ली हुई है। और इसके बाद यहाँ पर हमने एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का, जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है रिले मॉड्यूल के लिए और नोड MCU वाईफाई मॉड्यूल के लिए। इसके बाद जैसे ही हम कोई डिवाइस इस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके वेब ब्राउजर में जाके हमने 192.168.4.1 सर्च करना है। तो उसके बाद HTTP का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के अंदर हमने 4 लोड का स्टेटस शो किया हुआ है और 4 पुश बटन इनिशियलाइज किए हुए हैं। तो जैसे ही हमारी कोई डिवाइस ऑन होती है तो उसका स्टेटस ऑन शो करता है और जैसे ही कोई डिवाइस हम ऑफ करते हैं तो उसका स्टेटस ऑफ शो हो जाता है। इसी तरह ही अगर हम अपने लैपटॉप को भी इस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और वेब ब्राउजर में जाके ये IP एड्रेस सर्च करेंगे तो ये पेज लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगा और लैपटॉप से भी हम कंट्रोल कर सकेंगे डिवाइसें। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino IDE पे ओपन कर लेना है। कोड सर्किट डायग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने Arduino नोड MCU का बोर्ड यूज किया हुआ है, तो ये Arduino के बोर्ड्स के अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं भी नोड MCU का बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से आपने ये URL कॉपी कर लेना है। URL कॉपी करने के बाद फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर ये URL पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है, बोर्ड में जाने के बाद बोर्ड मैनेजर में जाना है। तो यहां से आपने स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं, तो इनको आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से ये इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ESP8266 के बोर्ड हमारे इंस्टॉल हो गए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है, बोर्ड में जाने के बाद यहाँ से आपने नीचे चले जाना है। जैसा कि ESP8266 के बोर्ड शो हो गए हुए हैं, तो यहाँ से आपने नोड MCU
1.0 ESP12E मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल कर लेना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। अगर आपने ESP8266 के बोर्ड इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो उस कंडीशन के ऊपर जब आप कोड को कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा। तो कोड में सबसे पहले हमने ESP8266 वाईफाई की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद ESP8266 वेब सर्वर की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM की लाइब्रेरी हमने लोड का स्टेटस सेव रखने के लिए यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने SSID दी हुई है वाईफाई 4 लोड, जो हमारे राउटर का नाम होगा वाईफाई 4 लोड। इसके बाद इसका पासवर्ड दिया हुआ है 8 से 1। इसके बाद सर्वर की पोर्ट 80 रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 लोड्स के लिए 4 पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। रिले 1 के लिए D0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। रिले 2 के लिए D1 पिन इनिशियलाइज की हुई है। रिले 3 के लिए D2 पिन इनिशियलाइज की हुई है। रिले 4 के लिए D3 पिन इनिशियलाइज की हुई है। और यहाँ पर हमने लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है 115200। बॉर्डर डाटा रेट पर स्पीड होता है। इसके बाद सीरियल पे इंटर प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद 4 लेयर्स की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद EEPROM का बैंड इनिशियलाइज किया हुआ है 512। इसके बाद EEPROM के एड्रेस 1 से लोड 1 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। अगर लोड 1 की वेरिएबल 0 की इक्वल होगी तो लोड 1 हमारा ऑन होगा। अगर लोड 1 की वेरिएबल 1 की इक्वल होगी तो लोड 1 हमारा ऑफ होगा। इसी तरह ही लोड 2 के लिए EEPROM से एड्रेस 2 से लोड 2 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। लोड 3 के लिए EEPROM से एड्रेस 3 से लोड 3 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। लोड 4 के लिए एड्रेस 4 से लोड 4 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 की वेरिएबल सीरियल पे प्रिंट की हुई है। इसके बाद रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट की हुई है। रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट की हुई है। रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट की हुई है। रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट की हुई है। जैसा कि हमने ये वेरिएबल्स नीचे EEPROM में राइट करवाई हुई थी, तो अब हम स्टार्ट में इनको रीड करके रिलेज की पिन पे राइट करवा देते हैं। जो लोड हमारे ऑन होते हैं वो ऑन रहते हैं, जो लोड हमारे ऑफ होते हैं वो ऑफ रहते हैं। इसके बाद राउटर का SSID और पासवर्ड दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम वाईफाई से IP एड्रेस रीड कर रहे होते हैं, तो इसको सीरियल के ऊपर प्रिंट किया हुआ है जो कि 192.168.4.1 होता है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद पेज कॉल हो जाते हैं और यहाँ पर HTTP का सर्वर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम सर्वर हैंडल क्लाइंट कर रहे हैं और इसके बाद रिले 1 की पिन पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 2 की पिन पे लोड 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 3 की पिन पे लोड 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। रिले 4 की पिन पे लोड 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। अवॉइड सेटअप में भी हमने रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है और लूप के अंदर भी हमने रिलेज की पिन पे लोड की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। इसके बाद जैसे ही कोई क्लाइंट वेब ब्राउजर में IP एड्रेस सर्च करता है तो HTML की कोडिंग रन हो जाती है और वहां पर हमारा लोड 1 और लोड 2, लोड 3, लोड 4 का स्टेटस अपडेट हो जाता है। तो इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम वेब पेज से लोड 1 का बटन प्रेस करेंगे तो वहां से ये फंक्शन कॉल होगा और इसके बाद लोड 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद डाटा के फंक्शन कॉल हो जाएगा। डाटा के फंक्शन के अंदर लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 की वेरिएबल EEPROM के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। इसके बाद अगर हम लोड 1 को ऑफ करने के लिए बटन प्रेस करेंगे तो इसने इस फंक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर इसने लोड 1 की वेरिएबल को 1 के इक्वल कर देना है और इसके बाद डाटा का फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि डाटा के फंक्शन के अंदर EEPROM में ये वेरिएबल स्टोर हो जाएगी। इसी तरह ही लोड 2 के लिए लोड 2 की वेरिएबल 01 की हुई है। लोड 3 के लिए लोड 3 की वेरिएबल 01 की हुई है। लोड 4 के लिए लोड 4 की वेरिएबल 01 की हुई है और साथ साथ डाटा का फंक्शन कॉल होता जा रहा है। EEPROM में ये वेरिएबल स्टोर होती जा रही हैं। इसके बाद यहाँ पर डाटा का फंक्शन है, तो डाटा के फंक्शन के अंदर हमने EEPROM में एड्रेस 1 पे लोड 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। एड्रेस 2 पे लोड 2 की वेरिएबल राइट की हुई है। एड्रेस 3 पे लोड 3 की वेरिएबल राइट की हुई है। एड्रेस 4 पे लोड 4 की वेरिएबल राइट की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने HTML की कोडिंग दोबारा से रन की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने वेब पेज के लिए HTML की कोडिंग की हुई है। तो यहाँ पर हमने लोड 1 का स्टेटस रीड किया हुआ है, लोड 2 का स्टेटस, लोड 3 का स्टेटस और लोड 4 का स्टेटस। इसके बाद यहाँ पर हमने HTML की कोडिंग रन की हुई है। तो यहाँ पर हमने पेज का नेम रखा हुआ है फॉर लोड कंट्रोल
इसके बाद पेज का कलर, बैकग्राउंड कलर, इसके बाद बटन के कलर इनिशियलाइज किए हुए हैं, इसके बाद फॉन्ट साइज इनिशियलाइज किया हुआ है, इसके बाद पेज के स्टार्ट में हाईलाइट किया हुआ है वाईफाई बेस होम इम्प्लाइसिस कंट्रोल। इसके बाद अगर लोड 1 के स्टेटस की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने लोड 1 का स्टेटस ऑन शो करना है और इसके साथ ही बटन को ऑफ मोड में शो करना है। और जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो इसने बैक पे सर्वर के थ्रू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है L1 ऑफ। इसके बाद अगर लोड 1 के स्टेटस की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने लोड 1 का स्टेटस ऑफ शो करना है और बटन को ऑन मोड में रखना है। और जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं तो इसने L1 ऑन की कमांड रिवर्स में भेजनी है। इसी तरह ही लोड 2 के लिए लोड 2 की स्टेटस की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। इसके बाद लोड 3 के स्टेटस की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं और साथ इसके बटन और स्टेटस अपडेट किया हुआ है। इसी तरह ही लोड 4 की स्टेटस की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं और स्टेटस अपडेट किया हुआ है और बटन भी अपडेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर HTML की कोडिंग एंड हो जाती है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको नोड MCU में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल। इसके बाद डीबग लेवल में जाना है और यहाँ से अपने HTTP सर्वर सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा फिर टूल्स में जाना है और यहाँ से अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। तो ये दूसरे Arduino बोर्ड की निस्बत अपलोडिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। डन अपलोडिंग, कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेना है। तो जैसे हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं तो इसने लोड का स्टेटस अपडेट कर दिया हुआ है। अभी 4 लोड हमारे ऑन है। इसके बाद यहाँ पर इसने IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया हुआ है 192.168.4.1। इसके बाद HTTP का सर्वर स्टार्ट हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो इसने ये वाईफाई राउटर शो कर दिया हुआ है वाईफाई 4 लोड, इसके साथ अपने कनेक्ट होना है। तो जैसा कि हमने पासवर्ड 8 से 1 रखा था, इसके बाद नेक्स्ट करना है। लैपटॉप नोड MCU के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। इसके बाद यहां से आपने किसी भी सर्च इंजन में IP एड्रेस को सर्च करना है। वन 192.168.4.1। तो यहाँ पर हमारे पास वेब पेज ओपन हो गया हुआ है। तो इसमें लोड 1 का स्टेटस ऑन शो कर रहा है, लोड 2 का भी स्टेटस ऑन है, लोड 3 का स्टेटस भी ऑन है और लोड 4 का स्टेटस भी ऑन है। और यहाँ से जो बटन है वो ऑफ मोड में है। तो जैसे ही हम किसी बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से ले हमारी ऑपरेट हो जाएगी। जैसे कि हमने ये लोड 1 ऑफ किया है, लोड 1 का स्टेटस ऑफ शो हो गया हुआ है। यहाँ से ले 1 हमारी ऑफ होगी हुई है। इसके बाद जैसे ही हम लोड 2 को ऑफ करेंगे तो यहाँ से रिले 2 भी ऑफ होगी हुई है। इसके बाद यहाँ से हम लोड 3 को ऑफ करेंगे तो यहाँ से रिले 3 भी ऑफ होगी हुई है। इसके बाद यहाँ से हम लोड 4 को ऑफ करेंगे तो यहाँ से रिले 4 भी ऑफ होगी हुई है। अभी 4 लोड का स्टेटस ऑफ शो हो रहा है। तो जैसे ही हम किसी लोड को ऑन करेंगे इसका स्टेटस ऑन शो कर देगा और बटन ऑफ मोड में चला जाएगा। तो चलिए अब रिलेज के साथ लोड अटैच कर लेते हैं।
अभी 2 लोड हमारे ऑन हैं। अगर इसी दौरान लाइट चली जाती है तो लाइट वापस आने पे यही 2 लोड हमारे ऑन होंगे और बाकी दोनों लोड ऑफ होंगे। ठीक है, अब जैसे ही लाइट दोबारा वापस आई है तो ये दोनों लोड हमारे ऑन हैं और बाकी ये दोनों ऑफ हैं।